अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सामना जमील। और आज हम, जैसे कि आपको वीडियो के टॉपिक से पता लग गया होगा, हम पॉइंट आउट करने जा रहे हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ कीमोथेरेपी क्या हो सकते हैं। सबसे पहले जो कीमो के साइड इफ़ेक्ट्स हैं उन्हें हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। एक उनमें हमारे पास आते हैं लॉन्ग टर्म, जो एक लंबे अरसे बाद शुरू होते हैं और लंबे अरसे बाद ख़त्म होते हैं, और दूसरी साइड पे हमारे पास आते हैं शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स, जो एक छोटी अरसे में शुरू होकर छोटे अरसे में ख़त्म हो जाते हैं। सबसे पहले तो हम शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं। और जो शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना, वो 2 से 4 दिनों के दरमियान स्टार्ट होते हैं और इसी तरह 4 से 6 दिनों के दरमियान ख़त्म हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ कीमोथेरेपी है, उसमें शॉर्ट टर्म में आता है कि वॉमिटिंग होती है। पेशेंट की कंप्लेंट आती है कि जी उसे वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, नोज़िया होता है, वॉमिटिंग होती है। सेकेंड पे जो शॉर्ट टर्म में आता है, जो हमारे पास 1 या 2 दिन में स्टार्ट हो जाता है, वो होता है डायरिया। पेशेंट को मोशन लग जाते हैं, डायरिया हो जाता है, ये हमारे पास शॉर्ट टर्म में होते हैं। और थर्ड पे एक चीज़ होती है पेशेंट की, वो ये होती है कि फौरी तौर पे उसका जो ब्लड काउंट है वो गिरना स्टार्ट हो जाता है। मतलब हम अपने प्रोटोकॉल में कीमोथेरेपी के हर तीसरे दिन बाद, जब भी पेशेंट अपना साइकिल लगवा के जाते हैं, हम तीसरे दिन उसकी CBC की रिपोर्ट करवाते हैं और उसमें हम उसका ब्लड काउंट देखते हैं। इसमें ब्लड काउंट गिरने के चांसेस होते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ये एक साइड इफ़ेक्ट आता है शॉर्ट टर्म में। इसके अलावा पेशेंट के जो पोटेशियम लेवल है ना, वो फौरी तौर पे हाई हो जाते हैं तीसरे दिन तक। वो भी इसलिए हो रहा होता है कि पेशेंट के जो कीमोथेरेपी से जो सेल्स हैं, कैंसर सेल, वो डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में पोटेशियम लेवल जो है वो हाई हो जाता है। तो उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। हम भी ऑनलाइन कंसल्टेशन देते हैं, तो आप दिए गए नंबर पे ऑनलाइन कोई इशू हो कीमो से रिलेटेड तो आप वो पूछ सकते हैं, या कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूँगी कि आंसर कर सकूँ। फिर हम चलते हैं लॉन्ग टर्म की तरफ। जो लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ना, उसमें जो एक आता है वो आता है कि बालों का झड़ना आ जाता है। अब जो बालों का झड़ना है ना, वो पहले साइकिल के बाद नहीं होता, वो दूसरे या तीसरे साइकिल के बाद पेशेंट के जो बाल होते हैं वो झड़ना शुरू हो जाते हैं, कम होना शुरू हो जाते हैं। उसमें भी ये नहीं होता कि 100 के 100% बाल जो जिस्म के हैं वो ख़त्म हो जाएँ। इसमें 60 to 70% यानी 60 to 70% होते हैं ना, वो बाल जो है वो कम हो जाते हैं जिस्म के, और ये 3 से 4 साइकिल्स के बाद गिरना स्टार्ट होते हैं। उसके अलावा जब आपका कीमो का ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है, उसके बाद 3 से 4 महीनों बाद वापस बाल आना शुरू हो जाते हैं। जब आपका कीमो का पूरा ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है, उसके 3 से 4 महीने बाद थोड़े बहुत बाल आना शुरू होते हैं। ये आता है हमारे पास लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट। अब सेकंड हम लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो उसमें होता है कि सेक्सुअल डिज़ायर्स। पेशेंट की जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं वो जो है वो कम हो जाती हैं। ये भी पहले साइकिल के बाद नहीं होता, दूसरे या तीसरे साइकिल के बाद क्या होता है कि पेशेंट की सेक्सुअल डिज़ायर कम हो जाती हैं, जिसे लिबिडो कहते हैं। और ये थ्रू आउट द कीमो जो है वो कम ही रहती हैं। उसके बाद जब आपका कीमोथेरेपी के सेशंस ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके 3 से 4 महीने बाद आपको वापस सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो आना शुरू हो जाता है। फिर एक चीज़ ये होती है कि पेशेंट को भूख नहीं लगती, ये भी लॉन्ग टर्म में आता है। इनिशियली ऐसा जितना इफेक्ट नहीं होता, इनिशियली नोज़िया वगैरह हो रहा होता है शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि आपको भूख लगना बंद हो जाती है, यानी 2 से 3 कीमो के साइकिल्स के बाद ना पेशेंट को भूख लगना बिल्कुल कम हो जाती है। फिर जब भूख नहीं लगती तो ऑब्वियसली एक साइड इफेक्ट ये आ जाता है कि वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। ये भी स्टार्ट होता है दूसरे से तीसरे साइकिल के बाद। पेशेंट का जो बहुत ज़्यादा वेट लॉस है वो होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद अगेन वही बात कि जब आपके कीमोथेरेपी के सेशन ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके बाद तकरीबन 2 से 3 महीने बाद उसके दोबारा आपको भूख लगना शुरू हो जाती है, आप खाना शुरू कर देते हैं, तो वापस जो है आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। और अगर फीमेल्स की बात की जाए, अगर वो मीनोपॉजल फीमेल्स नहीं है, 40 से कम है, 30s में उनकी एज है, तो उनमें दूसरे तीसरे साइकिल के बाद पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। उसके बाद पीरियड्स जो है वो थ्रू आउट द कीमो जो है बंद करते हैं। उसके बाद जब टाइम ख़त्म हो जाता है कीमो का, उसके 3 से 4 महीने बाद वापस जो है पीरियड्स आना शुरू